कबीर साहिब जी कहते हैं, धन जननी धन भूमि धन, धन नगरी धन देश, धन करणी धन कुल धन, जहां साधु परवेश। गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, जहां पर अवतरित हुए एक ऐसे महान संत जिन्होंने न सिर्फ समाज को सत्य आध्यात्मिक ज्ञान दिया बल्कि सामाजिक कुरीतियों को भी जड़ से खत्म करने का बीड़ा उठाया। गांव धनाना, जिसे अब धनाना धाम के नाम से जाना जा रहा है, जहां पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में विशाल सतलोक आश्रम धनाना धाम का निर्माण हो रहा है। अब आपको लेकर के चलते हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम और दिखाते हैं इस पावन धरती पर निर्मित हो रहे सतलोक आश्रम धनाना का वो दिव्य नजारा, जहां पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस पवित्र कार्य में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आइए आपको मिलवाते हैं उन सभी सेवादारों से और धनाना गांव के ग्रामीणों से। और 24 घंटे काम चलता रहता है और ये सेवादार बदलते रहते हैं, लेकिन कार्य नहीं रुकता। अभी हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी मौजूद है जो यहाँ सेवाएं देख रहे हैं। सर नमस्कार। सत साहेब जी। सर सबसे पहले अपना नाम बताइए और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम रणधीर दास, बादरा तहसील, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ से हूँ जी। ये कार्य कितने दिन से चल रहा है? ये लगभग 1 महीने से ये कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। दिन और रात इसकी सेवा चल रही है। इसमें जैसे हरियाणा की सेवा जो चल रही है वो अलग अलग जिले और सेवादार चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये कार्य है ये परमात्मा की दया से सुचारू है जी। ये कितने एकड़ में आश्रम बन रहा है अभी? ये लगभग 50 एकड़ में सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार ये आश्रम अभी तैयार होगा जी। यही सुनने में आया कि 50-52 एकड़ के अंदर, जो कि काफ़ी बड़ा एरिया है। तो सर सवाल मेरा ये है कि अभी तक संत रामपाल जी महाराज के 11 आश्रम हैं, नेपाल में भी एक आश्रम है, 500 से ज़्यादा नामदान केंद्र भी हैं, तो एक और आश्रम की क्या ज़रूरत थी? ये तो देखो सतगुरुदेव जी की सोच और उनके ही दया से ही ये सिस्टम हो रहा है जी। तो ये संत रामपाल जी महाराज एक हरियाणा के सेंटर में जो एक धनाना धाम जो सतगुरुदेव जी का यहाँ जन्मस्थली है, यहाँ पर ये एक विशाल और एक आप देख रहे हो कि 50 किले थोड़े नहीं होते, 50 एकड़ कम जमीन नहीं है, और इसमें पूरे के अंदर संत रामपाल जी महाराज की दया से ये पूरा एक विशाल और सुंदर अच्छे ढंग से ये एक आश्रम तैयार होगा जी। संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य क्या है सर इन आश्रमों को बनाने के पीछे? आश्रम जैसे पहले बरवाड़ा में एक आश्रम था संत रामपाल जी महाराज का, सिर्फ एक आश्रम। जो दूसरा छोटा आश्रम था वो सुचारू नहीं था, लेकिन जो बड़ा आश्रम था उसी में संगत आती जाती थी। लेकिन अभी इतने ज़्यादा आश्रमों की क्या ज़रूरत आन पड़ी? क्या उद्देश्य है संत रामपाल जी महाराज का इतने ज़्यादा आश्रमों के निर्माण के पीछे? सर आपने बहुत ही अच्छा और स्टीक क्वेश्चन किया है। इसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज का आप उद्देश्य देख रहे होंगे, जैसे सामाजिक सुधार में, आर्थिक सुधार में और एक आध्यात्मिक सुधार में इनका कितना बड़ा योगदान है। जैसे आध्यात्मिक में जैसे इन्होंने अपने जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनके आधार पर ये सद्भक्ति दे करके और अपना जीवन मानव जीवन को कल्याण करने के लिए ये एक उत्तम क्वालिटी की आध्यात्मिक भक्ति दे रहे हैं जी। तो संत रामपाल जी महाराज का मुख्य उद्देश्य आश्रम बढ़ाने का यही है कि यहाँ के आसपास के लोग और अन्य पूरे भारतवर्ष के लोग नाम दीक्षा लेने के लिए आएँ, उनका ज्ञान समझें और उनसे अपना नाम दीक्षा लेकर के अपना अनमोल जो मानव जीवन है उसका कल्याण करवाएं। सर एक और सवाल है जो लोगों के मन में उठता है और फिलहाल मेरे मन में भी ये सवाल आ रहा है कि इतने ज़्यादा लोग यहाँ पर देख सकते हैं, 200 से ज़्यादा लोग अभी भी काम कर रहे हैं और सुनने में आया कि दिन में भी 400-500 लोग काम करते हैं यहाँ पर। तो इन लोगों के मन में ये प्रेरणा कहाँ से आ रही है? बिना पैसे, सिर्फ सेवार्थ भाव से ये लोग काम कर रहे हैं, जबकि एक मजदूर दिन में अपना काम छोड़ करके जब भी अपने काम पर जाता है तो दिहाड़ी के रूप में जो पैसे चार्ज करता है, लेकिन ये लोग किसी भी तरह का पैसा चार्ज नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे क्या प्रेरणा है, क्या कारण है
क्या वजह है कि ये लोग इतने समर्पित हैं संत रामपाल जी के प्रति? बहुत ही बढ़िया और स्टिक आपने क्वेश्चन किया है। संत रामपाल जी महाराज की दया से आप ये देख रहे होंगे, ये रात को अभी 11, साढ़े 11, 12 बजने वाले हैं, लेकिन फिर भी 400-500 भगत ये बिल्कुल सुचारू और ये निःशुल्क है। आपको ये मैं बता देता हूँ कि इनको कोई दिहाड़ी वगैरह या ऐसे कुछ नहीं है, ये सिर्फ फ्री और सेवा के आधार पे ये अपनी सेवा दे रहे हैं जी। और ये इनको जो सेवा का और प्रेरणा का संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है, जो इनको मंत्र दीक्षा, नाम दीक्षा दे रखी है, उसके अनुसार ही ये अपना कार्य कर रहे हैं जी। देखो कितना बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं, किसी को कोई थकान नहीं है या कोई शिरकत नहीं है, और अपने ये बिल्कुल अपने समय सेवक के रूप में ये सेवा दे रहे हैं जी। बड़ा अच्छा ये इन्होंने बताया, ये लोग जो है एक स्वयं सेवक के रूप में फ्री में बिना किसी पैसे चार्ज किए सेवार्थ भाव से लगे हुए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर फ्री की बात आई गई है तो एक और बात ध्यान में आती है कि संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ के निवासियों के लिए, यहाँ के आसपास के 3 गांवों को जोड़ने के लिए एक बस की फ्री सेवा भी शुरुआत की है। उसके बारे में विस्तार से जानते हैं। सर नमस्कार। सत साहेब जी। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से आए आप? डॉक्टर HD बरवाड़ा, डर्माटोलॉजिस्ट, चर्म रोग विशेषज्ञ, बरवाड़ा से हूँ जी मैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो संत रामपाल जी महाराज ने आसपास के गांव से जो बस की सुविधा शुरू की है, हाँ जी, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए, उसका कैसे लाभ उठाया जा सकता है? जो आसपास के अड़ोस पड़ोस में जो महिलाएं हैं, बहन बेटियां हैं, उनको बड़ी तकलीफें थी जो बड़े बाज़ार में जाने के लिए, तो बस की सुविधा इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने फ्री में सुचारू रूप से स्टार्ट की है। और एम्बुलेंस की भी सेवा है। आप एक डॉक्टर हैं, तो आपसे एक डॉक्टर के रूप में मैं ये जानना चाहूँगा कि जो एम्बुलेंस की सेवा संत रामपाल जी महाराज ने शुरू की है, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? ये भी बहुत बढ़िया काम है जी। एम्बुलेंस की सुविधाएं सरकार दे नहीं पाती। 102 नंबर पे जब कॉल करते हैं तो जैसे भी मतलब क्या एम्बुलेंस के जितने ड्राइवर होते हैं वो कॉल को अटेंड नहीं कर पाते, तो इसलिए मतलब क्या जो कि नज़दीक के 2-4 गांव हैं लगते, मतलब कि विलेज है, उनमें सुचारू रूप से एम्बुलेंस की सेवाएं संत रामपाल जी महाराज ने दी है। बहुत अच्छा काम किया ये संत रामपाल जी महाराज ने। बिल्कुल सर, आमतौर पर देखने में आता है कि एम्बुलेंस समय पर ना मिलने की वजह से बहुत से मरीज दम तोड़ देते हैं, एक्सपायर भी हो जाते हैं बगल, एक्सपायर भी हो जाते हैं बगल। ये तो फैक्ट है, न्यूज़ में आता रहता है आए दिन। बिल्कुल एक्सपायर हो जाता है। काफ़ी टाइम पे नहीं पहुंचने से मतलब क्या कि जैसे किसी हाथ पे चोट लगी तो क्या पता डॉक्टर भी उसका हाथ काटना पड़ जाए, क्या पता, और टाइम पे पहुंचने से वो हाथ भी जुड़ जाता है, ऐसे हो सकता है। सर एक बात और बताइए कि संत रामपाल जी महाराज के जो समर्थक हैं, श्रद्धालु हैं, वो इंटरव्यूज़ देते हैं जो टीवी पर टेलीकास्ट होते हैं, वो बताते हैं कि हमें ये लाभ हुआ, नाम लेने के बाद हमारा कैंसर ठीक हो गया, हमारी ये बीमारी ठीक होगी। आप एक डॉक्टर हैं, क्या ऐसा मुमकिन है कि अध्यात्म से ये सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं जो साइंस के दायरे में लाइलाज हैं? बिल्कुल हो सकती है भगत जी। मेरी निगाह में है कम से कम 10 से 15 भगत, उनको कैंसर की बीमारी थी, वो मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ठीक हो चुके हैं, जो कि डॉक्टरों ने उनको जवाब भी दे दिया है। मेरी निगाह में ऐसे 10 से 15। कोरोना काल में मेरे पास में काफ़ी अपने पेशेंट एडमिट थे मेरे पास में, तो उनको डॉक्टरों ने मना कर दिया कि आप घर पे ले जाओ, इनकी सेवाएं करो, लेकिन फिर भी संत रामपाल जी महाराज से उन्होंने नाम दीक्षा लेकर और अच्छे तरीके से वो ठीक हो गए, मतलब कि नॉर्मली से इलाज से ही, मतलब क्या। तो परमात्मा ने उन भक्तों पे मान लो बहुत ज़्यादा दया करी, मतलब कि मालिक ने। सर विज्ञान में और अध्यात्म में बहुत से जानकार जो हैं भेद करते रहते हैं, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स बताते रहते हैं, दोनों में फ़र्क बताते हैं। आप इसके बारे में क्या समझते हैं? अध्यात्म की तरफ जाना चाहिए, विज्ञान की तरफ जाना चाहिए, दोनों में मतभेद हैं या दोनों एक ही बात कहते हैं? आध्यात्मिक ज्ञान को मतलब क्या है कि बंदा भूल जाता है जी, मतलब कि सब वैज्ञानिक तौर पर चले जाता है या डॉक्टरों की तरफ चला जाता है, तो मतलब कि भगवान को हम भूल जाते हैं, लेकिन भगवान से बढ़कर कुछ नहीं है, मतलब कि। हाँ, तो संत रामपाल जी महाराज मतलब क्या कि जो मतलब कि भगवान से बढ़कर कुछ नहीं है, मतलब कि भगवान को संत रामपाल जी महाराज जैसे विज्ञान का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन वो अपना आध्यात्मिक ज्ञान बताते हैं। विज्ञान का विरोध नहीं करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान को मतलब क्या बढ़ावा देते हैं जी। हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया। तो अभी ये जो कार्य चल रहा है, ये आप देख रहे हैं फिलहाल, जो जिसके लिए हम यहाँ पर मौजूद थे, हमें एक डॉक्टर साहब मिले, तो हमने उनसे भी जानकारी ली एम्बुलेंस की सुविधा के बारे में, और जो तरह तरह के सवाल होते हैं कि अध्यात्म के और विज्ञान के बारे में, कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने मात्र से ही कैसे कैंसर ठीक हो सकता है, जबकि डॉक्टरों ने मना कर दिया होता है।
लेकिन फिर भी इन्होंने बताया कि ऐसा मुमकिन है और इनके जानकारी में भी ऐसे बहुत से केसेस हैं। तो फिलहाल ये कार्य देखिए आप, आपको और बारीकी से दिखाने की कोशिश करते हैं, एक एक चीज़ आपको बारीकी से दिखाते हैं। ये फिलहाल यहाँ पर देखिए ये मसाला तैयार किया जा रहा है जो कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुँचाया जाता है और काफ़ी श्रद्धालु एक समय में इस चैन सिस्टम के माध्यम से इस सप्लाई को सुचारू रूप से चला रहे हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूँ धनाना गांव के मेन गेट के आगे, मेन एंट्रांस, ये गांव की मेन सड़क है, इसी के आगे मैं खड़ा हूँ। ये दरवाज़ा गांव के अंदर जाता है और अभी गांव के अंदर चलेंगे। धनाना धाम हमने आपको दिखाया, वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, धनाना धाम तैयार किया जा रहा है। और भी व्यवस्थाएं, बस की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था, तमाम चीज़ों के बारे में हमने आपको बताया। लेकिन गांव के लोगों से भी जानेंगे कि उनके क्या विचार है इस पूरी प्रक्रिया पर जो आश्रम तैयार किया जा रहा है उनके गांव में, और जो बसों की सुविधा इन गांव वालों के लिए लगाई गई है। इस सभी चीज़ों पर इनके विचार लेंगे। गाँव के अंदर चलते हैं। क्या नाम है आपका? नरेंद्र। धनाना गाँव से हैं आप? हाँ जी। तो आपको पता है गांव के अंदर एक दामन है संत रामपाल जी महाराज का। हाँ जी। कितने दिनों से ये काम चालू है? यही को है 3-4 दिन है, 2-2.5 दिन है, 3 महीने। तो आपको पता है कि ये जो बस की व्यवस्था की गई है, एक एम्बुलेंस की व्यवस्था भी है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बहुत बताइए। बढ़िया करे। बच्चियाँ जाकर की भीड़ भाड़ हो जाती सरकारी बस में, कि आराम से लाख मार रहते हैं, लगा रखी आराम से चली जाए। बहुत बढ़िया काम करे। एम्बुलेंस भी गाँव में कोई बीमार शुमार हो जाए तो बहुत बढ़िया काम है। पहले बसेस नहीं चलती थी इस रूट पर? सरकारी चलती थी, 2 चलते थे। अगर भीड़ हो जाए, बालक नहाने के भी हो जाए, गाँव के बच्चियाँ हो जाए, लड़के हो जाए, थोड़ी भीड़ भड़ाका हो जाता उससे। इसलिए फिर संत जी ने कह दिया भाई बस है हमारी, लाख मार की 5 बेटियाँ में ले जाओगे। और क्या जानते हैं आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में, क्योंकि वो आपके गाँव से हैं? हमारे खेत के नजदीक का है, जैसे जमींदारा करता था वो भी और हम भी जो जानते हैं बचपन से जो देखा हुआ हमारे। तो संत रामपाल जी महाराज को आप बचपन से ही जानते हैं? हाँ हाँ, मैं भी उसका परिवार का नजदीक के। लेकिन सर जो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है, अब उनके साथ लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुड़े हुए हैं, लगभग कई करोड़ की संख्या उनके श्रद्धालुओं की हो चुकी है। तो क्या अब आपने उनका ज्ञान सुना है? ये ज्ञान तो नहीं सुना है भाई। कोई पुस्तक पढ़ी हो उनकी, टीवी पर देखा हो कभी? टीवी पर देखा थोड़ा मोटा, जैसे ज्ञान की किताब नहीं पढ़ी। नहीं, जैसे सर अब उनके श्रद्धालुओं से बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि पुस्तकें पढ़नी चाहिए उनकी, और आप तो उनके गांव के निवासी हैं संत रामपाल जी महाराज के, तो आपका तो एक फर्ज बनता है कि आपको पुस्तकें पढ़ें, है ना? चलो कराएंगे, पढ़ाएंगे, टाइम लगा के। बिल्कुल जाता हूँ मैं, सुबह शाम आश्रम में जाता हूँ। आप आश्रम में भी जाते हैं? आपको फिर का आता हूँ वहाँ पे। कैसा काम चल रहा है वहाँ पर? बहुत बढ़िया काम चल रहा है। मेरी तो मैं खुद 10 दिन लाई हुई आश्रम में। अच्छा, बहुत बढ़िया सर, बहुत धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो देखिए जैसा कि गाँव के निवासी का कहना है कि बड़े ही अच्छे से वो कार्य चल रहा है वहाँ पर के निर्माण का। काफ़ी ये बचपन के मित्र जैसा कि इन्होंने बताया। अभी और आगे चलते हैं, लोगों से बात। नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सत्यवान। धनाना गाँव आपका? हाँ, यहाँ से क्या करेगा, परंपरा रहेगा। तो संत रामपाल जी महाराज आपके गांव से हैं, आपके उनके बारे में क्या जानते हैं आप? उनके बारे में सब क्या मैं जानते हैं। कुछ बताइए उनके बारे में जो आप जानते हैं। संत रामपाल जी महाराज यहाँ रहते थे जब गाँव में? यहाँ रहते थे, कोल्लू में भी गंडे भी लगा करते, छोलिया भी करते, गेहूं भी कच्चा करते, या जो कणक है वो के पीछे भाई पंदी भी इकट्ठी करे आते, गाया भी करते, पैरी भी गाया करते, कोल्लू भी चला करता, जोट भी आख्या करता, गंडे भी लगा करता, गुड़ भी पका करता, पैड़ी कुछ काट क्यों आ करती हूँ, पैड़ी होंगे पेड़ी तारा। संत रामपाल जी महाराज जैसे अभी उनके साथ करोड़ों श्रद्धालु जुड़े हुए हैं, बहुत और जोड़ने लग रहे हैं, और जुड़ने लग रहे हैं। आपके गाँव में भी एक धाम बन रहा है। तो तो दर्शकों, अभी हम उस एरिया में हैं जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का घर है, जहाँ संत रामपाल जी महाराज रहते थे। तो नमस्कार जी, क्या नाम है आपका?
तो संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं। हाँ तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में बताइए कुछ, क्या जानते हैं उनके बारे में? उनके बारे में हम ये आए हैं ना, उस दिन से हमने नाम लिया था 1996 में, उस दिन के हम तो जुड़े हुए हैं। 1996 मतलब बहुत आपने शुरू में ही नाम ले लिया? हाँ शुरू में नाम ले लिया था और सारा परिवार जब से जुड़ा हुआ है। पर परमात्मा ने हमारा मौत करा सारी चीजें की, परमात्मा जो चाहिए हम लोग वो पहले दे देंगे, मांगने की इच्छा नहीं करती। अभी जो आश्रम बन रहा है संत रामपाल जी महाराज दहाना गाँव के अंदर, काफी बड़ा एरिया है, 50-52 एकड़ है, इसके बारे में क्या कुछ जानते हैं आप? कुछ बताइए दर्शकों को। पूरा खाली एरिया रहा करता हूँ, पर अब 1-2 साल से जो मट्टी उठाकर बोने के लायक करेंगे, करीब उसमें उड़ा आश्रम बनागा ना, जो तो परमात्मा के नारे। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम है सर आपका? भाई सुनील कुमार। दहाना गाँव से ही हो? संत रामपाल जी महाराज का धाम बन रहा था नाना गाँव में, पता आपको? बन रहा है। तो वहाँ से एक बस की सुविधा दी गई है लड़कियों के लिए, जो आसपास के 3-4 गांव है, रिजाना, दराना, नांदड़ और लाखन माजरा थे। पता आपको इस बारे में? हाँ पता है भाई, बढ़िया है, अपने लड़कियां के लिए जो सुविधा दे रखी है, हाँ बढ़िया है। और भाई 3-4 गाँव में खातर तो आम आदमी खातर कर दे तो और भी बढ़िया है भाई, लड़कियां खातर तो सब दिन आओ तो पहले और बस चला करती है? पहले वैसे सरकारी बस तो चला करती, एक बार तो 3 बस आ कर दी, फिर कोरोना काल बंद होगी, फिर आने लगी जो एक लड़कियां ही सरकारी भी आया करती, जो मतलब वाला से होगा आ करती, तो वो भी चलती थी। फिर रामपाल जी ने भी चला दी, तो काफी सुविधा होगी। हाँ काफी सुविधा है। एक एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है? हाँ एम्बुलेंस की भी बता रहे हैं भाई, वैसे होर्डिंग भी लगा रखे हैं सारे, भाई एम्बुलेंस की फ्री सुविधा, किसी को कोई जरूरत हो तो बढ़िया है। मोबाइल नंबर दे रखे हैं? हाँ मोबाइल नंबर भी दे रखे हैं, हर जगह जगह ये हाँ, पोल्स पर ये हाँ, लगे पोस्ट हुए हैं पे, हाँ, पोस्टर। पोस्ट पे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूप सिंह, गाँव दनाना है गाँव आपका? दनाना, जिला सोनीपत। संत रामपाल जी महाराज की जन्मभूमि है ये गांव दनाना, यहीं पर अवतरित हुए थे संत रामपाल जी। उनके बारे में बताइए सबसे पहले, तो क्या जानते हैं आप उनके बारे में? उसके बारे में हम इतना जाना हाँ, अब बचपन से सोना हाँ को राम जी नाम दिया करता, स्कूल में नहाड़दार दे, पहले बर्जिया बना तो बर्जिया बनना हो राम जी नाम और संगीतार है ना गाँव में पहला नंबर था, पूरा गाँव में अपने मकान से पड़े, लेकिन सब जब दे बोंदे चली व्यक्ति कह रही होंगी, दूसरा आदमी देख के नहीं बता रहे, नहीं ये कह रही अब देख बोली। एक और बात है सर, जैसे लोग कहते हैं कि जो अपने देसी हिसाब से अगर मैं बात करूं कि जो ये साधु संत हुए हैं ये तो अपने खान कमान खातर ये धंधा छेड़ रखा है सबने, तो क्या सचमुच संत रामपाल जी महाराज यहाँ ऐसे गरीब परिवार से थे कि उनको ये सब शुरू करना पड़ा? जो भाई ये गरीब नहीं थे, इनका मतलब काम पर लेगा कदेगा भी ठीक है, कोई गरीब बिगाव नहीं है, कोई हम इसमें बारे में गरीब की धंधा बना रही और आई सकवाओ, शराब सकवाओ, बीड़ी सकवाओ, शराब छोड़ा बीड़ी छोड़ने का तो आदमी मतलब कामयाबी हो बिल्कुल है, तो जब शरीर में ऐब नहीं होगा तो काम भी करेगा, ऐब छूटेगा तो अभी आपके गांव में आश्रम बन रहा है, पहले दनाना गांव होया करता है, दनाना हर डाल की सुविधा हो, जैसा बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए रहना दनाना रोड पे 3 गाँव लाते हैं, सब हमारे कॉलेज है लड़कियों का, कॉलेज और कॉलेज सब बच्चों को फिर शिक्षा का वो लड़कियों को वापस ले जाओ, गेट से ही ले जाओ, बढ़िया एम्बुलेंस भी है, एक एम्बुलेंस वगैरह के 3 गाँव के लिए पर और रोकता किसी का जो कोई बाईकाल हो दिक्कत हो तो खुशी है आपको ये धाम बनने की जो सुविधा गांव को मिल गई इस धाम के शुरुआत होने के बाद? बिल्कुल खुशी, अभी हो अच्छा काम की तो खुशी हो, कोई भी कर दो अच्छा काम की तो खुशी हो, गाँव को भी खुशी है, गुआंडा को भी खुशी है, अच्छा काम। बिल्कुल सर, ऐसे दड़ाना गांव के अंदर 3-4 तो मॉडर्नाइज्ड बस स्टैंड और ये देखिए आप बसों की सुविधा भी, साथ साथ में एक एम्बुलेंस की व्यवस्था भी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने की है। और भी कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, जैसे कि हम ग्रामीणों से ही बात कर रहे हैं आज, आपने देखा हमारी वीडियो में। सर नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? गाँव दड़ाना से ही है सर? तो संत रामपाल जी महाराज आपके गाँव से ही है, क्या जानते हैं इसका परिवार का खुद हमारा तो पारिवारिक
कुछ विस्तार से बताइए सर थोड़ा। विस्तार से बहुत बढ़िया पूरा गाँव राज संत रामपाल जी महाराज के बारे में जैसे आपने बताया हमने कि तो पारिवारिक संबंध है, बचपन उसके से बारे में जो थोड़ा हमारा तो बड़ा है, ये काफी बड़ा है। और जो कोई हमारे माँ बाप बता दे, बचपन से राम के नाम तीनों टाइम दिया था बच्चा था जब बस से शुरू किया। हरी साहब परमात्मा दादा। तो अभी संत रामपाल जी महाराज से करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, करोड़ों कई करोड़ की संख्या में उनके संगत है जो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझ के उनसे नाम दीक्षा ले चुकी है। तो क्या आपने उनका ज्ञान सुना है अभी तक? क्या बताते हैं संत रामपाल? ऐपों से छुटकारा है और मोक्ष प्राप्ति का रास्ता देखा। तो नाम दीक्षा नहीं ली अभी तक आपने? ये ना गांव का धाम बन रहा है गांव के अंदर, इसमें गए हैं आप लोग? अच्छा, रोज जाते हैं। तो कुछ बताइए अंदर की व्यवस्था कैसी है, कैसा लगता है आपको वहाँ पर जाकर? ये बार शुरुआत का काम नमस्कार जी। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? रामेश्वर गाँव धनाना ही है आपका? नाना ये तो संत रामपाल जी महाराज आपके गांव से हैं, यही उनकी जन्मभूमि है, यही अवतरित हुए थे। तो क्या जानते हैं आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में? तो ये जानते जी पुराने पड़ोसी है, अच्छा पढ़ने वाला होशियार लड़का था, अच्छी पढ़ाई लिखाई करके कोर्स करके अपने जी लग गई, बढ़िया नौकरी लग गई। इनके छोटे भाई जो पुलिस में थे, अच्छा, बाकी दो भाई परिवार सेटल था, अपना जमीन वगैरह थी वो जितना भी करते थे सिंचाई वगैरह। तो अभी ये इसमें जो संत रामपाल जी महाराज ने जो ये पंथ शुरू किया भक्ति मार्ग में आने के बाद, कभी उनके सत्संग आपने सुने हो, उनकी कोई पुस्तक पढ़ी हो? आज पुस्तक पढ़ी, कभी सत्संग नहीं। पुस्तकें आपने कौन सी पुस्तक पढ़ी? पुस्तक तो नाम तो याद नहीं। ज्ञान गंगा, जीने की राह, जीने की राह पढ़ी। जीने की राह पुस्तक पढ़ी सर जो? हाँ, अच्छी लगी आपको? ठीक है सर। तो जो 2014 की घटना हुई या 2006 में जो करोथा कांड हुआ, 2013 में भी एक बार वहाँ घटना हुई करोथा के अंदर, तो उसके बाद संत रामपाल जी महाराज पर काफ़ी आरोप लगाए जाते हैं। पहले भी संत रामपाल जी महाराज जेल में रहे, अभी भी 8 साढ़े 8 साल से जेल में। तो आप उनको पहले से जानते हैं, तो आप उन आरोपों पर क्या कहना चाहेंगे? आरोप तो भैया ऐसा था, वो ग्रंथ वगैरह पढ़े थे उन्होंने भी, वो खामियां थी उन्होंने बता दी, वो आर्य समाजी भड़क गए। आर्य समाजी भड़कने के बाद वो करोथा कांड हो गया। वो तो हमें कोई करोथा कांड आर्य समाजियों की वजह से हुआ? उनके भड़कने की वजह से उनका कुछ हुआ, सिद्धार्थ प्रकाश वगैरह में जो कुछ है उसमें कुछ गलत था या ठीक था, इन्होंने उसका विश्लेषण किया, व्याख्यान करके समझाया लोगों को, फिर वो अपने खिलाफ आने लगे। देखो जी उनको तो उनका पता खिलाफ था या नहीं। अच्छा सर, एक जो संत रामपाल जी महाराज ने नशा मुक्ति के लिए मुहिम छेड़ी हुई है, आज का युवा नशे में डूबा हुआ है, छोटा बच्चा भी आपको ऐसे सिगरेट फूकता हुआ मिल जाएगा। तो इसके लिए जो गांव के अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या मानते हैं आप अभी दाम बढ़ने के बाद? तो भाई जी यही मान रहे हैं, अगर ये यहाँ आ गए हैं, दाम बनाने लग रहे हैं अपना आश्रम वगैरह, तो इसमें ये युवा पीढ़ी है उसका असर तो बढ़िया पड़ेगा, सुधार होगा। तो नशे वगैरह चल रहे हैं गांव में, छोटे छोटे बच्चे भी लग गए हैं, इसके आने से हम ये समझते हैं भाई सुधार हो जाएगा। और क्या क्या सुविधाएं दी हैं संत रामपाल जी महाराज ने गाँव के? फिलहाल तो बस स्पेशल बस है लेडीज के लिए, नाना से लख माजरा, बाकी ई रिक्शा चलती हैं 3-4, एम्बुलेंस फ्री है, या किसी भी टाइम फोन करो उसी टाइम एम्बुलेंस ले जाएंगे, मेडिकल वगैरह जहाँ भी जाना है हॉस्पिटल। बस स्टैंड भी बनाए जा रहे हैं? हाँ, बस स्टैंड एक बना दिया परली साइड में, उसकी सेटरिंग अभी लगी हुई है, दूसरा थोड़ा इधर हटके बनेगा, तीसरा फिर आगे बनेगा जाके। सर कुछ लोग बोलते हैं कि संत रामपाल जी तो धर्म विरोधी हैं, हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं। देखो भाई हमने जो देखा है उस हिसाब से विरोधी नहीं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा लगा, इनको ये मानते हैं। अब कुछ लोग तो कहते हैं कि ये छुड़वा देते हैं कि इनकी भक्ति नहीं करनी चाहिए। नहीं, हाँ ये बात सही आती है, ये भक्ति नहीं छुड़वाते, ये छुड़वाते मूर्ति पूजा। हाँ, मूर्ति पूजा। जी हाँ, बाकी भक्ति में तो ये नाम दाम सुना इनके भक्तों से, नाम दाम में यही नाम देते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश माँ शेरा वाली, बाकी मूर्ति पूजा के खिलाफ। मूर्ति पूजा का खंडन तो सर बड़े बड़े महापुरुषों ने भी किया है, बिल्कुल किया है और कर रहे हैं अभी भी कर रहे हैं। तो आपके गांव में धाम बन चुका है अभी, तो कभी गए हैं आप धाम के अंदर? हाँ गया। कैसी व्यवस्था है वहाँ पर? व्यवस्था ऐसी है, सेवादार इतने अच्छे हैं, आप चले जाइएगा।
चाय वाले को चाय मिलेगी, पानी वाले को पानी, भोजन वाले को भोजन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे अच्छी सेवा करते हैं। गांव के अंदर एक खुशी का माहौल तो है, मतलब बिल्कुल उत्सुकता है लोगों के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। कोई किसी को मतलब तंग करने वाला आदमी नहीं है, किसी को मतलब कभी लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, कभी किया ही नहीं। गांव के अंदर जैसे पहले रहते थे जब संत रामपाल जी महाराज, तो उनका व्यवहार कैसा था? उनका व्यवहार तो मैंने बताया ना, वो तो एक पढ़ने वाले बच्चे थे, बच्चों की तरह थे, होशियार थे, अपने हिसाब से ही रहते थे।